पाकिस्तान और इंडिया की बहुत अहम जंग शुरू हो चुकी है और आपको ये समझना ज़रूरी है। मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। और जो पाकिस्तान से प्यार करने का दावा करता है, जो कहता है मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूं, उसको पाकिस्तान के किसान का हर दर्द पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मसले और उनका हल कैसे निकालना है। बासमती राइस के लिए मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया ने ये कहा है यूरोप में कि जो बासमती राइस है ना भाई, ये तो हमारी क्रिएशन है। अब ज़रा आप समझ लें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI ये क्या होता है। जैसे पेशावरी चप्पल पेशावर की है, अजरक सिंध की है, शैम्पेन फ्रांस की है। इसी तरह हर इलाके की कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है। अब बासमती राइस जो है वो इंडिया कह रहा है जी ये तो हमारी है। 1997 में इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है बड़ी एक दोस्ती थी बासमती राइस के ब्रांड को लेकर। और उन्होंने क्या किया था कि अमेरिका की एक कंपनी थी राइस टेक के नाम से, उसने कहा जी बासमती राइस तो हम अपने नाम से पेटेंट कराना चाहते थे। इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आजकल के हालात मोदी साहब की वजह से इतने बुरे हैं कि बासमती डिप्लोमेसी से चलना चाहिए, लेकिन इंडिया जो है कह रहा नहीं, हम तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट खराब करेंगे। क्योंकि स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने, ये बात जरा गौर से समझ ले, सिर्फ किसानों की बात नहीं मैं कर रहा, अब जो बात बताने वाला हूं ना वो आप सबके काम आने वाली है, तो इसलिए जरा नंबर्स पे आपने गौर करना है। 2019 और 20 में पाकिस्तान ने तकरीबन 0.89 मिलियन टन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया। इंडिया जो है वो 7.5 मिलियन टन बासमती राइस प्रोड्यूस करता है और इसका 61% वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक बड़ा शेयर जो है इंडिया का, पाकिस्तान इस केस में अगर जीत गया तो खराब होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान का भी नुकसान हो सकता है अगर हमने सही तरह इसको टैकल नहीं किया। क्योंकि देखें, पहली बात तो ये है कि जो राइस एसोसिएशन है पाकिस्तान की, मैं उसे सल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि उसने इस मसले को हुकूमत तक पहुँचाया, हुकूमत को जगाया। अब रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, अब उन पर डिपेंड करता है वो किस किस्म की लॉ फर्म जो है हायर करते हैं। ब्रसल्स में ये सारा केस चल रहा है, अगर वो सही तरह नहीं कर सके तो गड़बड़ होगी। अब आप समझ लें, जो मैं कह रहा था ना कि आपके भी फायदे की बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट बना के दुनिया भर में बेचते हैं तो देखें WTO.org यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके कवानीन को समझना जरूरी है। वरना कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोडक्ट आप बनाएंगे, दुनिया भर में बेच रहे होंगे, पीछे से कोई आकर रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराएगा आपकी प्रोडक्ट को और आपको साइड करा देगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और खास तौर पर आर्टिकल 22 ट्रिप्स का यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या कहता है। अब रज़ाक दाऊद साहब ने और इमरान खान साहब ने किस किस्म की लॉ का फर्म को लिया है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली जितने भी केसेस किए उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। इसलिए हर किसान के लिए मेरी दुआएं हैं। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है। जहां लड़ना होगा, जहां कोई ट्रेंड चलाना होगा, हम आपके साथ हैं, हर किसान के साथ हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को शदीद दुआओं की ज़रूरत है। और अगर मैं खड़ा हूं अदालत में और यूरोपियन यूनियन में मुझे बात करनी हो तो मैं क्लियर बोलूं कि भाई ऑक्सफोर्ड या दुनिया में कोई भी ऐसा हिस्टोरियन उठाएं जो जाकर आईने अकबर चेक कर ले और देखे कि बासमती राइस के बारे में आईने अकबर में यानी अकबर आजम के ज़माने में जो रिकॉर्ड जमा हुआ है उसमें क्या लिखा है। क्लियर बातें लिखी हैं। उसके बावजूद अगर आप उनको देना चाहते हैं, और वारिस शाह हीर रांझा अगर आप जाके पढ़ लें, उसमें बासमती राइस का जो जिक्र है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अनडिवाइडेड पंजाब में, लेकिन अगर डिवाइडेड समझा जाए उसे तो वो किस तरफ जा रहा है। अब ये वो वाली बातें अगर मुझे समझ आ सकती हैं थोड़ी सी रिसर्च से, तो वकीलों को तो ज़्यादा समझ आनी चाहिए। अनटिल अनलेस वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही ना फैसला लेना चाहते हो या उनको कोई खरीद ना ले। लेकिन मैं तमाम इंडियन दोस्तों से कहूँगा, एक मिनट के लिए सच्चे दिल से इंसान बन के सोचें। आपको नहीं लगता ये इंडियन गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए थी हरकत? क्या जरूरत थी यूरोपियन काउंसिल में जाकर GI वाले चक्कर में पड़ने की? क्योंकि अगर आप जीते तो हमारे किसानों का नुकसान, हम जीते तो आपके किसानों का नुकसान। और हम नहीं चाहते कि किसान जो इतनी मेहनत से किसी मुल्क में काम कर रहा हो उसका नुकसान हो। पाकिस्तान ने नहीं ये किया, पाकिस्तान भी जा सकता था ना पहले, लेकिन आप लोगों को क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? जरा मोदी साहब से पूछें क्यों इतने बड़े बड़े झगड़ों की तरफ लेके जा रहे हैं कि दोनों कौमें एक दूसरे को काटने को दौड़े। जरा एक मिनट के लिए सोचें। और इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मुल्क में ट्रेंड चलाएं कि ये हरकत नहीं करनी चाहिए, केस वापस ले लें। अब अगर जो अनापरस्त लोग होंगे वो गालियां लिखना शुरू हो जाएंगे। जो सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं, जो सच्चे दिल से अल्लाह को मानते हैं और हैं इंडियन, वो लाजमी तौर पर कहेंगे वकार ज़का यार सही बोल रहा है, हमारी हुकूमत को ऐसे नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान ने तो गड़बड़ नहीं की ना। इस वीडियो को शेयर करते जाएं, हर जगह फैलाएं और पाकिस्तानियों को दुआ करना शुरू करें कि अल्लाह ताला हम इस दफ़ा इंटरनेशनल जब भी कोई इस किस्म के केसेस होते हैं उसमें हमारे साथ कुछ अलग ही किस्म की चीज़ हो जाती है, इस दफ़ा ना हो। और अगर हुआ तो रज़ाक दाऊद साहब और हुकूमत आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। वैसे जितना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए।